सलाम, मैं हूं आपका दोस्त शैलेश रोड़ा और आप जानते हैं कि मेरे आते ही आप कहने वाले हैं वाह वाह क्या बात है। भाई इन दिनों वाह वाह क्या बात है देश के बच्चे बच्चे की जुबान का तकिया कलाम बन चुका है। अगर कोई गिर भी पड़ा तो लोग कहते भाई वाह वाह क्या बात है। अब आप पूछेंगे तकिया कलाम क्या है साहब? तकिया कलाम एक आदमी की बोलने की ऐसी आदत जिसको वो गाहे बगाए जाने अनजाने न चाहते हुए भी प्रयोग कर ले। जैसे जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, एक छात्र हुआ करता था, लोगों के तकिया कलाम होते हैं बोलने की आदत, उसको लिखने में एक आदत थी। लिखने की ये आदत थी कि हमारे जब टीचर, हमारे अध्यापक जब भी लिखने के लिए किसी विषय पे निबंध लिखने के लिए देते थे, कोई भी विषय हो, वो हमारा दोस्त सिर्फ भैंस पे ही लिखता था। अध्यापक ने सोचा इस बार इसे फंसाऊंगा। अब के कहा क्लास में कि बच्चों कुतुब मीनार पे लेख लिखो। अब सोचा अध्यापक ने कि कुतुब मीनार पे जब लेख लिखने को कहूंगा तब क्या करेगा ये। लेकिन वो तो हमारा दोस्त था साहब। जैसे ही कुतुब मीनार पे लिखने को दिया गया उसने शुरू किया। कुतुब मीनार दिल्ली में है, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, कुतुब मीनार बहुत ऊंची है और कुतुब मीनार के सामने एक तबेला है, तबेले में एक भैंस है, भैंस की 4 टांगे होती है, भैंस बहुत उपजाऊ प्राणी है, भैंस हमें दूध देती है। और चलिए बुलाते हैं उसे जिसका तकिया कलाम नमस्कार तो नहीं है, लेकिन वो आते ही 3 बार नमस्कार जरूर करती है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मिल लेते हैं जरा। नमस्कार, मैं नेहा के मेहता आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ आप सबके सुंदर से शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। शैलेश जी, आपका तकिया कहाँ है? ये सवाल तो मेरा होना चाहिए कि ये तकिया लेके यहाँ क्यों आई हो? ले अभी तो आपने बोला, मैंने सुन लिया था कि आज का स्पेशल एपिसोड है तकिया कलाम। ये तकिया लेके आ गई। Didn't I do nice and right thing for the first time? जरा मैं आपको भी समझा दूं कि तकिया कलाम होता क्या है। तकिए से हम क्या करते हैं? तकिए से जी, तकिया सर पे नीचे रख के सोते। एग्जैक्टली। यानी कि तकिए का हम सहारा लेते हैं। और तकिया कलाम वही है, एक ऐसा वाक्य, एक ऐसा शब्द जिसका आदमी हर बात में सहारा ले। और कुछ लोग होते हैं जो हर बात में किसी न किसी का सहारा लेते हैं। जैसे इनके पास तकिया है, मेरे पास कलाम है। और जिंदगी में यही होना चाहिए, कुल मिला के कलाम जिंदा रहना चाहिए। और हमारे जो आज के कमाल के कलाकार हैं वो क्या कलाम पढ़ने वाले हैं, जरा देख लेते हैं उन्हें। गीत गजल बेगम को सुनाना छोड़ दिया गा 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 गा। आहा, भैंस के आगे बीन बजाना छोड़ दिया। कौवे जैसा रंग है अपना इसीलिए गई साबुन और शैम्पू से नहाना छोड़ दिया। कॉलेज की हर पीरियड में तुम मूंगफली खाया करती थी। अच्छा, मूंगफली के छिलके तब तुम मुझसे छिलवाया करती थी। देखो छिलके छिलके में रखता था, तुम खाती थी दाने। इसका हमको रंज नहीं था, हम तो थे दीवाने। उन छिलकों का बांध के बोरा छत पे डाल रखा है। बहुत अच्छे। क्या बतलाऊं मैंने तुम्हारा कितना ख्याल रखा। मैं तो तेरी याद में अपनी ऐसी सुध बुध खोई, तेरा झूठ संदेशा मुझको जब दे जाए कोई। क्या बात है? जब दे जाए कोई, दौड़ी दौड़ी छत पे जाऊं, पायल बोले छन 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 छन, जल्दी घर आ जाओ साजन, जल्दी घर आ जाओ साजन। बा वफा बा कमाल बाकी हैं, आहा, इश्क की हम मिसाल बाकी हैं। क्या बात है? हुस्न वालों से कह दो ले जाएं, ले जाएं। सर में 2-4 बाल बाकी हैं। कि दिल्ली में आके बस गए जंगल के शिकारी, दिल्ली में आके बस गए जंगल के शिकारी। हम सब हैं भेड़ बकरियां, संसद मचान है। वाह 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 वाह, बहुत चाहिए, ये बहुत है। स्वागत है आपका वाह वाह क्या बात है मैं जहां का तकिया कलाम। अब हम क्या कहें साहब, यहाँ तो हर चीज ऐसी है कि लोगों की जिंदगी का तकिया कलाम बन चुकी है। अगर हम कहें कि भाई हंसी खुशी और ठहाके आपकी जिंदगी का हिस्सा है, तो आप भी आजकल यही कहने लगे। और हिस्सा हो भी क्यों ना साहब, हमने ये तय कर रखा है कि आपकी जिंदगी के सारे गम, सारी परेशानियां, सारी मुश्किलें, सारे दुख, सारी की सारी चिंताएं हम हर लेंगे और देंगे आपको हंसी। और आप कहेंगे वाह वाह क्या बात है।
तो भाई हमारे साथियों से मिलते हैं जो हमारे साथ बैठे हुए सबसे पहले मंच के इस कोने में जो बैठे हुए हैं उनका नाम लक्ष्मी दत्त तरुण है। अब देखिए, नमस्कार। उम्र 55 साल है लेकिन अब तक तरुण है। तरुण जी के पास जो बैठी हुई हैं संज्ञा तिवारी, गाजीपुर से हमारे बीच में आती हैं, जो बहुत खूबसूरत दिखती है, संज्ञा तिवारी। और इन दोनों के बाद जो हैं मुजावर मालेगावी, जो बड़े कमाल के और इनका अंदाज भी बड़ा कमाल का, जरा जोरदार तालियां इनके लिए। तो लक्ष्मी दत्त तरुण, संज्ञा तिवारी, मुजावर मालेगावी, आप तीनों मिलकर जो कहेंगे उनके लिए हम कहेंगे वाह वाह क्या बात है। लेकिन सबसे पहले हम बुलाते हैं एम को। अब पूछिए एम यानी कि मुजावर जी मालेगांव। मुजावर मालेगावी। एम तो है नहीं लेकिन ये मैम जरूर इधर है। आइए मुजावर मालेगावी जी, क्या बात है। सबसे पहले मैं वाह वाह क्या बात सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम पेश करता हूँ जी। और एक राज की बात पेश करता हूँ, सुनिएगा। अच्छा। लेकिन शैलेश जी, आपसे विनंती, आप किसी से ना कहें। नहीं कहूंगा। आप 20 साल पीछे जाएं। हमारा अब्बू जान ने कहा, बेटे मुजावर, अब तुम तो मुकम्मल तौर से जवान हो चुके हो। मुकम्मल तौर से जवान हो Yes. चुके हो, ऑफिशियली यंग हो गए हो, तो आप शादी कर लें। मैंने कहा, सर शादी कर लेंगे लेकिन शर्त एक ये है कि हम सफर खूबसूरत चाहिए। हाय 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 हाय। तो लेकिन शैलेश जी, उस वक्त हमारे अब्बू जान ने क्या कहा, बता रखा, सुनिएगा। जी, जी। बता रखा, जिंदगी जो करे आहा। मसरूर कहाँ से लाऊं, चांद जैसा रुख पुर नूर कहाँ से लाऊं, क्यों मेरी बात समझता नहीं मेरे बेटे। अच्छा। अब तू है लंगूर, तुझे हूर कहाँ से लाऊं। शादी हो गई जी। लेकिन उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, खुदा करे किसी के साथ ना हो। ओहो हो। खत्म आवारा मिजाजी का सफर होने तक, खत्म आवारा मिजाजी का सफर होने तक, मेरे घर वालों के कानों को खबर होने तक, देख लालच मुझे बंगले पे बुलाया और फिर अरे मुझको पीटा मेरे सालों ने सहर होने तक। शैलेश जी, जब मैं नहाने के लिए जा रहा था, जी जी, कभी कभी नहा लेना चाहिए। और उसकी वजह क्या मैं आपको हाजिर करता हूँ, देखिएगा। इरशाद। गीत गजल बेगम को सुनाना छोड़ दिया, गा 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 गा। आहा। गीत गजल बेगम को सुनाना छोड़ दिया, भैंस के आगे बीन बजाना छोड़ दिया, कौवे जैसा रंग है अपना इसीलिए गई। आहा। अरे कौवे जैसा रंग है अपना इसीलिए साबुन और शैम्पू से नहाना छोड़ दिया। शैलेश जी, मेरे मोहल्ले में एक नेता है जी। उसने मुझसे कहा कि मुजावर भाई, मैं हमेशा के लिए नेता बना रहना चाहता हूँ। अच्छा। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैं उससे क्या कहा बता रहा, सुनिएगा जी। किसने कहा कि शर्माने की आदत आहा। लड़की जैसा इतराने की आदत डाल, जब तू नेता बन ही गया तो भाई मेरे गए गाली और जूते खाने की आदत डाल। बहुत अच्छे। आइए एक गीत हाजिर करता हूँ, इरशाद। पता रखा, सुनिएगा। इसको उसको आहा। इसको उसको गुल्लू बना के जानन फानन जानन फानन जानन फानन जानन फान, इसको उसको गुल्लू बना के चूना लगा के कत्था लगा के आनन फानन जानन फानन, गुंडे मवाली बन गए लीडर आनंद फानन आनंद फानन आनंद फानन आनंद फानन, गुंडे मवाली बन गए लीडर आनंद फानन आनंद फानन आनंद फानन आनंद फानन। ये शेर बता रखा, सुनिएगा। रिश्वत की मालाएं चढ़ा के नेताओं का जग लगा के, नेताओं का जग लगा के, रिश्वत की मालाएं चढ़ा के नेताओं का जग लगा के,
कल का टीचर बन गया टीचर। आनंद फानन आनंद फानन आनंद फानन आनंद फानन। ये शेर बहुत खास सुनिएगा। एमे बीए करने वाला, नोटों का दम भरने वाला, नोटों का दम भरने वाला। क्या बात है। एमे बीए करने वाला, नोटों का दम भरने वाला, बेच रहा सड़कों पे गाजर। आनंद फानन आनंद फानन। आनंद फानन आनंद फानन। मक्ता पढ़ता हूँ, सुनिएगा। जी। सच्चाई है। अपने पड़ोसी के डर से मुर्गी अंडे रोज चुरा के, मुर्गी अंडे रोज चुरा के, मुर्गी अंडे रोज चुरा के। अपने पड़ोसी के डर से मुर्गी अंडे रोज चुरा के, हो गया माला माल मुजावर। आनंद फानन आनंद फानन। इसको उसको उल्लू बना के। आनंद फानन आनंद फानन। आनंद फानन आनंद फानन आनंद फानन आनंद फानन। अरे मुनावर भैया, एक कहाँ जा रहे हैं आप? भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नहीं, लेकिन मैं जिस खास काम से आया हूँ वो जरा जी सर। अपने एक दो शेरों में आप जो राजेश खन्ना हो गए थे, वो एक बार वो अदा बड़ी प्यारी थी साहब, वो एक बार जरा करके बता देता हूँ। इसको उसको उल्लू बना कर। आनंद फानन आनंद फानन। क्या बात है, आनंद फानन आनंद फानन। क्या बात है। उसको उल्लू बना के आनंद फानन। हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। भाई मुजावर मालिक आबी ने अपने शेर में एक बात कही थी कि फटीचर टीचर बन गए इधर उधर की जैक लगा के। लेकिन ये सारे टीचर्स के लिए नहीं है, वो लोग जो थोड़ा सा सिफारिश करके बन जाते हैं। हमारे क्लास में भी एक थे, सिफारिश करके बन गए। प्राइवेट स्कूल थी, तनख्वाह मिलती थी 800 रुपया। अब आ गए एक दिन क्लास में, कहने लगे बच्चों, गंगा नदी अरावली से निकलती है, गंगा नदी अरावली से निकलती है और जाके समुद्र में मिल जाती है। उसी वक्त प्रिंसिपल साहब उधर से निकल गए थे। अरे बोले आपको शर्म आती है क्या, पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को? गंगा नदी हिमालय से निकलती है। बोले साहब 800 रुपए में तो अरावली से ही निकलेगी। अरे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देश की व्यवस्थाएं जब ऐसी होने लगे तब क्या किया जाए साहब? तब व्यंग्य एक ऐसी चीज है जो सच्चाई कहने का काम करती है। और जिंदगी में सत्य कहना बड़ा कठिन होता है, सुनना उससे ज़्यादा कठिन होता है। एक कठिन काम हम कर रहे हैं, दूसरा कठिन काम आप करिए, और दोनों मिलकर एक सरल काम करते हैं। अगले कवि के लिए ये कह देते हैं, आइए लक्ष्मी दत्त जी जरूर, अब आइए, जरा जोरदार तालियां बजाइए। मुजावर भाई मालेगांवी कह रहे थे कि कौवे जैसा, क्या था वो पूरा बताएंगे? कौवे जैसा रंग है अपना, इसीलिए साबुन और शैम्पू से नहाना छोड़ दो। ध्यान आया कौवे वाली बात पर, एक कविता में सुनाना चाहता हूँ। जी 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 जी। कि अनपढ़ हुआ ज्ञानी, एक पुरानी सबने सुन रखी कहानी कि कौवे ने घड़े में डाल डाल के कंकड़ पी लिया था पानी। अच्छा। इस प्रकार कौवे ने अपनी प्यास बुझाई। दोस्तों आगे भी कथा थी, किसी ने किसी को नहीं सुनाई। किसी ने किसी को नहीं सुनाया, वाह। आगे भी कथा थी, कौवे ने आगे क्या किया था वो बताता हूँ। जी। कौवे की जैसी प्यास बुझी, उसने तुरंत मोटा कंकड़ चोंच में दबाया और पट्ठा ऊपर उड़ गया। ऊपर से उसने वो कंकड़ नीचे छोड़ दिया। जिस घड़े से पानी पिया था ना, घड़े को ही फोड़ दिया। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। बढ़िया है। जब पानी लगा बहने तो मनी मन खुश होके लगा कहने, अब मजा आएगा, देखना कितना मजा आएगा। अपन तो तरफ थोलिए, अब कोई दूसरा नहीं पी पाएगा। वाह 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 वाह। आजकल मुझे बहुत से लोगों में कौवा नजर आता है जो दूसरों की सहायता से, सारे से उपलब्धियां पाता है, जाने कैसी कैसी, और जिस किसी ने कभी उसकी मदद की है वो सबसे पहले उसी करता है ऐसी की तैसी। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया। कल हम दोनों एक ही कमरे में ठहरे हुए थे, मुजावर भाई और मैं। हाँ बस ठीक है। तो इन्होंने कुछ अपने जीवन के कुछ किस्से सुनाए। मैं आपको जो इन्होंने कहा मैं आपको कविता में सुना देता हूँ। किस्सा है इनका, कविता आपकी? कविता कि दिल की पिंजरे में यादों का एक तोता पाल रखा है। दिल के पिंजरे में यादों का, पिंजरे में यादों का एक तोता पाल रखा है। क्या बतलाऊं मैंने तुम्हारा कितना ख्याल रखा है। हाय 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 हाय। वाह। कॉलेज की हर पीरियड में तुम मूंगफली खाया करती थी। अच्छा, मूंगफली के छिलके तब तुम मुझसे छिलवाया करती थी। देखो छिलके छिलके में रखता था, तुम खाती थी दाने। इसका हमको रंज नहीं था, हम तो थे दीवाने। उन छिलकों का बांध के बोरा छत पे डाल रखा है। बहुत अच्छे। क्या बतलाऊं मैंने तुम्हारा। कितना ख्याल रखा। भाई वाह वाह वाह। बहुत अच्छे।
पिकनिक पर तुम साथ गई थी बांध सहेली की साड़ी, और वो साड़ी तुमने एक झाड़ी में उलझाकर फाड़ी, तब वैसी की वैसी नई साड़ी में लेकर आया था। इस चक्कर में स्कूटर अपना गिरवी तक रखाया था। साड़ी तो फट गई कभी कि पर उसका फाल रखा है। क्या बतलाऊं मैंने बहुत तुम्हें। अच्छे। इनको देखकर 4 रंग मुझे आ रहा है। जी जी। बनूं मैं भी नेता ये जी चाहता है, और करूं खूब लोचा ये जी चाहता है, और नजर जब भी आए कहीं कोई टकला, और बजाऊं मैं तबला ये जी चाहता है। आप मेरे से क्यों कहलवाना चाह रहे हो कि आप विग लगाकर बैठे? नहीं भाई साहब, पूरे पूरे बाल है, देखो खींच के बताओ। संध्या जी जरा खींच के चेक करना ओरिजिनल है कि नहीं। असली है। असली है भाई, क्या बात है। एक असली कविता ही सुनाना चाहता हूँ। जी सुनाइए। अभी ये आदरणीय जी तकिया लेकर आई थी, कलाम आप पढ़ रहे थे। जी हर आदमी की खास आदत होती है जी। हर आदमी अपनी आदत का गुलाम होता है। जब भी वो बोलता है बतियाता है तो उसका एक न एक तकिया कलाम होता है। जी। मेरा एक मित्र है, वैसे तो बहुत अच्छा है, सहज चरित्र है, लेकिन जब भी उस सामने आता है, बोलता है, बतियाता है, तो आप तो हुक्म करो साहब, आप तो हुक्म करो साहब। आधी रात को हाजिर हूँ बात के साथ जरूर लगाता है। मतलब उसका तकिया कलम है, आप तो हुक्म करो साहब, आधी रात को हाजिर हूँ। तो एक दिन उसको पुराना दोस्त मिला, करने लगा शिकवा गिला, बोला कहाँ रहते हो? बोला क्या कहते हो, सब ठीक ठाक है, आप मिल के इत्तेफाक है, आप तो हुक्म करो, आधी रात को हाजिर हूँ। जी। साथ खड़ी उसकी पत्नी ने सौजन्यवश से पूछ लिया, क्यों भैया कैसे हैं भाभी जी, कैसे हैं आपके बच्चे? बोला भाभी जी बहुत अच्छे, खूब लिख रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, आपके आशीर्वाद से बच्चे खूब आगे बढ़ रहे हैं। भाभी बच्चों की तरफ से तो मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ, आप तो हुक्म करो। अरे क्या बात है, अरे आधी रात बढ़िया बन गया। अरे जवाब नहीं। मेरा बचपन का साथी, जी। फिर उससे ज़्यादा मोटा है, लोग कहते हैं हाथी। जानवर और आदमी फ़र्क होता है, इस बात को वो अच्छी तरह से जानता है, हाथी कहने का बुरा नहीं मानता है। लेकिन उसकी एक मजबूरी है, हर बात के साथ वो क्या नाम से लगाना जरूरी है। क्या नाम से, क्या नाम तो से? एक दिन वो रेल में चढ़ा तो पहले से पड़ा आदमी उसको देखकर घबराया, बोला ये पहाड़ मेरे ऊपर कहाँ से आया? तो उसने पूछ लिया भैया कहाँ? बोला रिजर्वेशन है अपना यहाँ। क्या नाम से? 4 महीने पहले करा लिया था। क्या नाम से? तो उसने टीटी को बुलाकर बतलाया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया। तो टीटी ने पूछा तो वही दोहराया, सर रिजर्वेशन है अपना, क्या नाम से? अपन तो 4 महीने पहले करा लेते हैं, क्या नाम से? तो टीटी ने एक पुलिस वाले को बुलाकर उसे जबरदस्ती नीचे उतरवाया। आज तक उसकी समझ में नहीं आया कि रिजर्वेशन होने के बावजूद नीचे मुझे क्यों उतरवाया था। बहुत अच्छे। मित्रों बोलो, मगर बोलने के पहले बात को तोलो, बात को हवा में यूं ही मत छोड़िए, जहाँ जरूरी ना हो ये तकिया कलाम मत घुसोड़िए, नहीं तो तकिया कलाम बनी हुई बात बिगड़वा देगा। ये ऐसी बीमारी है तकिया कलाम कि एक दिन जूते भी पड़वा देगा। क्या बात, ऐसी बीमारी। वाह 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 वाह। भाई लक्ष्मीदत्त तरुण जी, आप बात कर रहे थे अपने जीवन के विभिन्न अनुभवों की। लोग बोलते हैं, जैसे आज मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला, हमारे साथ में एक बुजुर्ग दंपत्ति बैठे हुए हैं जो जयपुर से हमारे बीच में आए हैं। उनका नाम गोरख प्रसाद दादीच और सरोज दादीच है। वो प्रोग्राम को सुनने के लिए यहाँ तक आए, मुंबई तक, और उन्होंने कहा कि हम प्रोग्राम को सुनेंगे। तो मैं उनसे जाके मिला और मैंने कहा कि आपको इस प्रोग्राम में क्या अच्छा लगता है। उन्होंने एक वाक्य कहा जो मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होगा। उन्होंने कहा शैलेश जी ये मत पूछिए कि क्या अच्छा लगता है, हमें ये प्रोग्राम अच्छा नहीं लगता, ये एक अकेला ऐसा कार्यक्रम है जो सच्चा लगता है। अरे क्या बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दादिज साहब एंड मिसेस दादिज, हमें ये कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। आपको ये प्रोग्राम सच्चा लगता है और हम ये सच्चाई हमेशा बरकरार रखेंगे। हम ऐसा कुछ करते रहेंगे कि सच्चाई हमेशा बनी रहे। जिंदगी की एक सच्चाई और है जिसका नाम मोहब्बत है, और जब तक मोहब्बत की बात न की जाए कोई भी महफिल पूरी नहीं होती। तो संज्ञा तिवारी जी आइए, जरा हम आपसे कुछ गीत सुने जोरदार तालियों के साथ। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ प्यार की मनुहार की। स्वागत सुना। तुझे दिल में बसाना चाहती हूँ, तुझे दिल में बसाना चाहती हूँ, मगर कोई बहाना चाहती हूँ भाई, क्या बात है। अच्छा मतलब
बहुत है। बुला कर देख ले एक बार मुझको, मैं तेरे पास आना चाहती हूँ। मुजावर जी और लक्ष्मी दत्त जी, मेरी बात से आप सहमत होंगे, पुरुष होने के नाते मतलब औरत का ईगो कितना बड़ा है। पास आना खुद चाहती है लेकिन फिर भी कह रही है बुला तू। That we are giving you an honor. अच्छा, मतलब हिंदी में समझाइए जरा जनता को। स्त्री पुरुष को एक उच्च दर्जा देती है। शी ऑनर्स यू कि हाँ यू टेक अ लीड ऑफ कॉलिंग मी। अच्छा अच्छा अच्छा, ताकि जमाने में बदनाम तू हो, जूते पड़े तो तेरे पड़े। मैंने तो कहा मैं तो गई नहीं, इसने तो बुलाया ही नहीं। वाह, 4 पंक्तियां और आप तक पहुंचाती हूँ। सुना। मोहब्बत के अगर 2 बोल कोई बोल देता है, अच्छा, तो लगता है कि जैसे कानों में रस घोल देता है। मोहब्बत ऐसी बोली है कि जिसको सुन के ऐ लोगों, क्या बात है। भले दुश्मन हो कोई द्वार दिल के खोल देता है। बहुत अच्छे। एक मेरी एक गजल थी, उसके 2 शेर मैं आप तक पहुंचाऊं। जरूर इरशाद। ख्वाबों को जोड़ के कभी ख्वाबों को तोड़ के, वाह वाह। ख्वाबों को जोड़ के कभी ख्वाबों को तोड़ के, कागज पे रख दिया है कलेजा निचोड़ के। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। और ये शेर बतौर खास सुनिएगा। मैं तो खुली किताब हूँ पर उसको क्या कहूँ, आहा, वो मुझको पढ़ रहा है वरक मोड़ मोड़। हाय 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 हाय, भाई क्या बात है। आहा आहा, रखा जवाब नहीं है। प्रश्न मोड़ मोड़ के सुनेगा। एक सावन का गीत आप तक पहुंचाती हूँ। स्वागत है। छेड़े मुझको पापी सावन जल्दी घर आ जाओ सावन, छेड़े मुझको पापी सावन जल्दी घर आ जाओ साजन, लगता नहीं अब और कहीं मन जल्दी घर आ जाओ साजन। क्या बात है। चौखट से आंगन तक घर में सन्नाटा फैला है, अपने अपने ख्वाब सजोए सारा घर सोया है। क्या बात है। सारा घर सोया है, करवट लूं तो बोले कंगन खन 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 हाय हाय। जल्दी घर आ जाओ साजन, जल्दी घर आ जाओ साजन। मैं तो तेरी याद में अपनी ऐसी सुध बुध खोई, तेरा झूठ संदेशा मुझको जब दे जाए कोई। क्या बात है। जब दे जाए कोई, दौड़ी दौड़ी छत पे जाऊं, पायल बोले छन 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 छन, जल्दी घर आ जाओ साजन, जल्दी घर आ जाओ साजन। सांस हमारी टूटे इससे पहले तुम आ जाओ। क्या बात है। वाह वाह वाह। क्या बात है। अपनी मोहनी सूरत हमको आकर दिखला जाओ, आकर दिखला जाओ। कब तक सांसें रटती रहेंगी, कब तक सांसें रटती रहेंगी, साजन 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 साजन, जल्दी घर आ जाओ क्या बात है। साजन, जल्दी घर आ जाओ साजन, छेड़े मुझको पापी सावन जल्दी घर आ जाओ साजन, जल्दी घर आ। संज्ञा जी, आपने तो बहुत बढ़िया लिखा, बहुत बढ़िया सुनाया, लेकिन इन गीतों की जो टेक्निकल प्रॉब्लम ये होती है, जितनी नायिकाएं होती हैं इनको 11 महीने पति की याद नहीं आती। तेरी ऐसी की तैसी, जहाँ रहे वहां रहे, सावन में हाँ। बताओ क्यों। क्यों? बरसात होती है, छत टपकती है, घर गंदा हो जाता है, मैं अकेली साफ करूँ क्या बैठ के इधर। आप कितने समझदार हैं। ये जो भाव है, वाह। ये प्रेम जो उपजता है सावन में, इस कारण उपजता है। लेकिन संज्ञा तिवारी जी ने कुल मिला के इस गीत को बहुत बढ़िया ढंग से प्रस्तुत किया और निश्चित तौर पे
लखन, आपके बैंड ने जो भूमिका निभाई है बहुत बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, बहुत अच्छी। मुजावर जी, आप कुछ कहना नहीं चाहते नायिका के प्रेम के लिए? मैं कैसे कहूँ तुमसे कोई शाद नहीं है क्या बात है। शादाब नहीं है कोई आबाद नहीं है, तुम प्यार तो बांटो ये मगर सोच के बांटो, अरे ये प्यार है भगवान का प्रसाद नहीं ऐसा है शैलेश जी, जी कि मुझे भी 4 पंक्तियां याद आ रही हैं बिल्कुल। और मुझे भी लग रहा है किसी का कर्ज रखना नहीं नहीं, चाहिए। कर्ज रखना ही नहीं चाहिए और ब्याज समेत चुकाइए। प्यार तूने अगर किया मुझको, जिंदगी तेरे नाम कर दूंगी। ओहो, अरे क्या बात है। वफाएं कहीं जो की मुझसे, तेरी नींदें हराम। हाय हाय, क्या बात है। अरे बहुत अच्छे। कुल मिला के इन्होंने तो बड़े साहित्यिक शब्दों में कहा है कि, लेकिन इसके पीछे जो भावार्थ है वो ये है कि प्यार किया जो तूने मुझसे, मेरे दिल को तेरे दिल से जोड़ दूंगी, और अगर जरा सी भी बेवफाई की कोशिश की ना, तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। एक बात मैं कहना चाहता हूँ जी, संज्ञा जी, किसके इसके चक्कर में आप हैं? आपको पता नहीं मुजावर जी 7 बच्चों के बाप हैं। तरुण जी, आपने जो भी किया वो ठीक कहा, लेकिन क्यों इस तरह से किसी को दिल दिया नहीं जा सकता? किस किताब में लिखा है कि जो 7 बच्चों का बाप है उससे इश्क किया नहीं जा सकता? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो इश्क है। इश्क का कभी पता नहीं चलता कब हो जाए, क्यों हो जाए। इश्क होना चाहिए। आइए हम सब मिलकर करते हैं इश्क करने का काम, लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। स्वागत है आपका उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह, क्या बात है। आज जैसे तकिया कलाम की हम बात कर रहे थे, तो जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बार बार हो जाती हैं। अब आदतें छुपी नहीं रहती, वो सामने आई जाती हैं। लेकिन कुछ रुस्तम ऐसे होते हैं जो छुपे रहना कबूल करते हैं, सामने नहीं आते। लेकिन हम भी साहब कम नहीं है, हमारे छुपे रुस्तमों को हम ढूंढ ही लेते हैं। एक ऐसे ही कमाल के कवि और शायर हमारे साथ हैं। तो आज के हमारे इस एपिसोड के छुपे रुस्तम जनाबे मैशर फैजाबादी। सर्वेस्टर लोग कहते हैं शैलेश भाई कि दिल दे दिया नींद नहीं आती है, जी, भूख नहीं लगती है, लेकिन उनको एक मैं मशवरा दे रहा हूँ कि दिल के सौदे में आजकल यारो क्या बताएं कि कितने लोचे हैं। आहा, देख कर सर लगा लो अंदाजा किस कदर हमने बाल नोचे हैं। बहुत अच्छे। 4 लाइनें आप सुनते जाइए जी। और मजा लीजिए। जी, बा वफा बा कमाल बाकी हैं, आहा, इश्क की हम मिसाल बाकी हैं। क्या बात है। हुस्न वालों से कह दो ले जाएं, ले जाएं। सर में 2-4 बाल बाकी हैं। कैलाश भाई, जी जी जी। कमर तक तो जमीन में गड़ गए हैं। अच्छा, ओह माय गॉड। कमर तक तो जमीन जमीन में गड़ गए हैं, बड़ी आफत में महशर पड़ गए हैं। आहा, और किसी को देखने की आरजू में हमारे बाल सारे झड़ गए हैं। एक शेर मैं आपको सुनाऊंगा। जी इरशाद। हाल बेगम ने मेरा खूब बना रखा है, बैल की तरह से कोल्हू में नदा रखा है। हाय 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 हाय, क्या बात है। बैल की तरह से कोलू में लगा रखा है। आहा। छोड़ के घर में वो बच्चों को गई है पिक्चर, अच्छा, और घर का मुझे दरबान बना रखा है। बहुत बढ़िया। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच रही है। जी, ये आटा चावल दाल शक्कर घी लहसुन कांदा, आहा, आटा चावल दाल शक्कर घी लहसुन कांदा, टाइट सबने यार शिकंजा कर डाला। हाय 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 हाय। अच्छे खासे बाल थे मेरे सर पे, मगर महंगाई की फिक्र ने गंजा कर हाय डाला। हाय 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 हाय, क्या बात है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मुजावर साहब क्या कह रहे हैं आप? नहीं, आपकी खुद की तारीफ कर रहे हैं। जी,
मैं चाहता हूँ थोड़ी बहुत तारीफ मैं भी कर दूं। जरूर करें, जरूर करें। देख कर तेरे चिकने गगन को, वो देख कर तेरे उजड़े चमन को, अपनी खुजली मिटाएगी दुनिया, टक टका टक बजाएगी दुनिया। रखने दे बाल को और जुल्फों के जाल को, आओ 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 इनको खुरच खुरच के तू वीरान मत बना, कुछ बाल सर पे रखने दे मैदान मत बना, कुछ बाल सर पे रखने दे मैदान मत बना, जापानी उस दूरे से तू चट्टान मत बना, कुछ बाल सर पे रखने दे मैदान मत बना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपके सारे गीत का जवाब मैशर साहब ने सिर्फ एक अदा से दे दिया। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई। वाह 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 अदाओं में बहुत ताकत होती है। नेहा जी जी अच्छा, अब इन पे जरूरी है कुछ ना कुछ तो जरूरी है, जरूरी बात करना पड़ेगा ना उनसे। बात करिए। कि मेरे पिट जाने के उस दिन यही सामान होते हैं, मेरे पिट जाने के उस दिन यही सामान होते हैं। तेरे पहरे पे जिस दिन तेरे अब्बा जान होते हैं, रात इस तरह कटेगी मुझे मालूम न था, रात इस तरह कटेगी मुझे मालूम न था, उनसे मेरी न पटेगी मुझे मालूम न था। क्या बात है। एक ही बात को तोते की तरह रह रह कर मेरी महबूबा रटेगी मुझे मालूम न था। और रात दिन मुझसे लड़ेगी मेरी बेगम महशर, अच्छा, दाल जूतों में बटेगी मुझे मालूम न था भाई। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मैंने तो ये समझा कि मुझे भूल गया तू, मैंने तो समझा कि मुझे भूल गया तू, एहसान तेरा मुझ पे कि मिसकाल तो आया। हाय हाय हाय, मैं इसलिए खुश हो के उछलने लगा महशर, सूखी हुई चमड़ी पे नया बाल तो आया। सखियों के साथ रहकर शेखी बघारती है। अच्छा, सखियों के साथ रह के शेखी बघारती है। वो मुझ पे झूठा झूठा गुस्सा उतारती है। क्या बात है। और जाड़े की ठंडी ठंडी चलती है जब हवाएं, कंबल में छुप के मुझको मिसकाल मारती है। भाई जी, कि हम अपनी जिंदगानी की हंसी फाइल में रखेंगे, अच्छा, हिफाजत से तेरी यादों को अपने दिल में रखेंगे। क्या बात है। जरा ये तो बता तू किस तरह पीछा छुड़ाएगी, तेरी तस्वीर को हम अपने मोबाइल में रखेंगे। क्या बात है। चार मिसरे मुलाजा फरमाए जी। कि हाय बढ़ती हुई ये महंगाई, हुलिया कब तक मेरा बिगाड़ेगी, पैंट बनियान शर्ट फाड़ चुकी, जाने क्या क्या ये और फाड़ेगी। आपने यहाँ आज छुपे रुस्तम के तौर पे आके इस महफिल की शान बढ़ाई है, तो हम भी चाहते हैं कि हम आपको एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें आज के इस महफिल के छुपे रुस्तम का। ये स्मृति चिन्ह लेके जब मैशर साहब निकलेंगे तो लोग कहेंगे भाई क्या बात है, देर आयद दुरुस्त आयद। हम स्वागत करते हैं मैशर फैराबादी का। हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है, और हम ऐसे ही छुपे रुस्तम लेके आते रहेंगे जो आपके जहन में बसा लेंगे अपना नाम। लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। स्वागत है फिर से आपका वाह वाह क्या बात है में, जहां पे हंसी खुशी और ठाकों के साथ मैं शैलेश लोढ़ा और मैं नेहा की मेहता, और हम दोनों मिलकर हमारे इन तीनों मित्रों के साथ कह रहे हैं वाह वाह क्या बात है। जिंदगी में बातें बड़ी खूबसूरत होती हैं और बातें खूबसूरत करने की कला सबके पास नहीं होती। ये जो कॉम्बिनेशन होता है, अच्छा लिखना भी और अच्छा सुनाना भी, ये बहुत कम लोगों के पास होता है। हाँ। और बड़ी खुशी की बात है, हमारे साथ आज एक ऐसा स्वर है जो पिछले कई वर्षों से गज़लों के क्षेत्र में अपना काम करती रही हैं और अपनी गज़लों से, अपने मुक्तकों से, अपने छंदों से उन्होंने देश के श्रोताओं को पिछले कई वर्षों से रसिक्त किया है। आइए हम मिलते हैं एक ऐसी कवित्री से जो आज की हमारे इस एपिसोड में हमारी विशेष मेहमान है, नूतन कपूर जी। प्लीज वेलकम नूतन जी। तो मैं सबसे पहले
कुछ राजनीतिक परिदृश्य आप तक पहुंचा रही हूँ। सुनिए। स्वागत है। कि जीते चाहे आई, चाहे जीते XY, पर हमको तो नारों की नदी के बीच बहना है। क्या बात है। भाषणों का शोर घन घोर चारों ओर, और हमें इस शोर को विभोर होके सहना है। क्या बात है। नीतिहीन राजनीति के महान कर्णधारो, आप बीती की प्रतीति है कि अभी सहना है। ओ कैसी ये विवशता है, कैसी ये विवशता है, वायदों के जंगल में टूटी हुई टहनियों को मुस्कुराते रहना है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया है। गांधी को पढ़ा है और जेपी को सुना है खूब, मेरी तो समझ में ना आया लोकतंत्र है। क्या बात है। वादी प्रतिवादी सब आदि हुए सुविधा के, वादी प्रतिवादी सब आदि हुए सुविधा के, फाइलों की गोद में समाया लोकतंत्र है। क्या बात है। पाया नहीं संसद सड़कियां की झोपड़ी में, चोरों जमाखोरों ने छुपाया लोकतंत्र है। ओ मांगने पे मिली नहीं, मांगने पे मिली नहीं रोटी, जब दोनों वक्त भूखी क्रुद्ध पीढ़ियों ने खाया लोकतंत्र है। क्या बात है भाई, वाह वाह। और इससे भी आगे बढ़ाती हूँ अपनी इस विचारधारा को जी। तो सुनेगा, मुझे कैसा लगता अब इस देश में, जी। मुझे कैसा लगता अब इस देश में, कि जिसमें व्यथा है दर्द है गूंगी जबान है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरी गजल गजल नहीं हिंदुस्तान, क्या बात है भाई, वाह। मेरी गजल गजल नहीं हिंदुस्तान है। जलने को तो जलते रहे जंगल समुद्र भी, जल के भी जो जला नहीं मेरा मकान है। क्या बात है, बहुत अच्छे। कि दिल्ली में आके बस गए जंगल के शिकारी, दिल्ली में आके बस गए जंगल के शिकारी, हम सब हैं भेड़ बकरियां संसद मचान है। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। और महाराष्ट्र, जहां सूखे की वजह से कई साल से हजारों किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, मैं पहुंचा रही हूँ इस शेर कि देश की हालत क्या है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जी। कि किसको पुकारिए कहाँ आवाज दीजिए, किसको पुकारिए कहाँ आवाज दीजिए, जो देश कृषि प्रधान था कुर्सी प्रधान है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। अच्छा है, ये अच्छा है। जनता केवल सोच सकती है, जी, जी, करने की कोई ताकत उसके हाथ में नहीं है। उस हाथ की मेहंदी को जरा गौर से देखें, उस हाथ की मेहंदी को जरा गौर से देखें, नूतन के कत्ल का वही अंतिम निशान है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। अंतिम निशान है, जिसमें व्यथा है दर्द है गूंगी जबान है, मेरी गजल गजल नहीं हिंदुस्तान है। बहुत है। नूतन कपूर जी हमारे साथ आई, उन्होंने रचनाएं सुनाई, ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। और वाह वाह क्या बात है का ये कर्तव्य है कि नूतन जी चूंकि इतने वर्षों से हिंदी कवि सम्मेलनों के मंचों की अपनी कविताओं द्वारा, अपनी गज़लों द्वारा सेवा कर रही हैं, हम चाहते हैं कि हम आज के मंच पे उन्हें सम्मानित करें। आइए हम मिलकर सम्मानित करें नूतन कपूर को। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है। जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं, जब हम किसी को सम्मानित करते हैं उनके परिवार का एक सदस्य यहाँ उपस्थित होता है, और बड़ी खुशी की बात है कि नूतन जी की बहन सुनैना बजाज आज यहाँ उपस्थित है। हम चाहते हैं उस मंच तक आएं। जोरदार तालियां। सुनैना, स्वागत है आपका। थैंक यू। आप नूतन जी से छोटी हैं? हाँ, कितने साल छोटी हैं? 5 years। तो ये बड़ी बहन होने के नाते आप पे कभी धौंस जमाती हैं? बहुत प्यार करती हैं, बहुत, मम्मी से भी ज्यादा। अच्छा, ऐसी कोई चीज़ याद है जब बचपन में इन्होंने बड़ी प्यारी की हो आपके लिए? हाँ, प्यार तो बहुत करती थी। जी। एक बार हम दोनों बहुत सारी फ्रेंड्स के साथ खेल रहे थे, तो पहले जो मकान बनाने से पहले नींव भरते हैं ना, जी। उसकी 2 ग्राउंड थे वो साथ साथ में जुड़े हुए। तो मैं आगे आगे भाग रही थी, ये पकड़ने के लिए भाग रही थी, तो इनको ये लगा कि मैं अपनी बहन को पकड़ लूँगी तो इसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जैसे ही ये मुझे पकड़ने के लिए छोड़ के और अपनी फ्रेंड के पीछे भागी,
तो ये वहां से नीचे गिर गई खड्डे में। मतलब ये खेल में आपको पकड़ के आपको हराना नहीं चाहती थी। हराना नहीं चाहती इसलिए थी, आपको तो छोड़ के किसी और की तरफ किसी भागी। और की तरफ भागी तो नीचे गिर गई। आज भी इनके माथे पे ये स्टिचेस जो लगे हुए हैं ये उसी की वजह से लगे हुए Oh हैं। my God, that's so ये sweet. सबसे बड़ा संदेश है कि चलिए मैं नीचे रह के, नींव में रह के आपकी उन्नति के लिए काम करूंगी। इससे बेहतर क्या हो सकता है। सुनैना, बहुत बहुत बढ़िया ढंग से आपने नूतन जी के बारे में बताया। जाते जाते जिंदगी में एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आप चाहें भी ना तो तोड़ नहीं सकते। So true. तो मुझे मेरी ही 4 पंक्तियां याद आती है। वो यूं कहते हैं कि मुद्दतों बाद उसे देखा फिर मैं सो नहीं पाया, उससे जुदा होकर भी किसी का हो नहीं पाया, दोनों ने यूं जताया जैसे जानते न हो, वो इतना पास है कि खोकर भी उसे खो नहीं पाया। वाह वाह, क्या नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ शैलेश लोधा, आपका दोस्त, आपका होस्ट, और स्वागत करता हूँ उस शो में जहाँ हंसी है, ठहाके हैं, हम हैं, आप हैं, और साथ मिलके कहते हैं वाह वाह क्या बात है। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि हम जब निकलते हैं घर के बाहर तो कभी कुछ कह देते हैं, कुछ हम कहो, कुछ तुम कहे, चलती रहे जिंदगी, जिंदगी चलती रहे, दरमियाँ कारवां चलता रहे, और फिर हम दूसरी बार कह दें कि चलता ही रहे, चलता रहे, चलता रहे। शैलेश लोढ़ा होता तो चलता रहता, इस तरह से रुकता नहीं। भाई दया के मेहता, ऐसा कर लेने से, इस तरह से तालियां बजाने से शैलेश लोढ़ा नहीं हो जाता। उसके लिए बोलना पड़ता है, चलते रहना पड़ता है। लेकिन मुझे एक छोटी सी सलाह बिना मांगे तुम्हें, हाँ। कि तुम मैं बनने की कोशिश मत करो, वरना अगर मैं तुम जैसा बनने की कोशिश करूंगा, नमस्कार, तो कितना बुरा लगेगा। इसलिए जिंदगी में आपके अपने तौर तरीके, जिंदगी में आपका अंदाज और आपका लहजा, ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं दोस्तों। और हमारी भाषा, जिस पे हमें गर्व होना चाहिए। और निश्चित तौर पे हम हमारी भाषाओं का सम्मान करते हैं और कहते हैं वाह वाह क्या बात है। तो मित्रों, अगर हम विश्व की और विहंगम दृष्टिपात करें तो मानवता की सिसकियां, बहुत अपाहिजों का क्रंदन, विज्ञान की विनाशकारी ताकतों से परिपूर्ण राष्ट्रों के अट्टहास, स्वार्थों की खाइयां, सामाजिक ढांचों की चरमराहट और भौतिकता की पराकाष्ठा का आभास सरासर दृष्टिगोचर होने लगता है। उस वक्त अगर कोई चीज है जो हमें शांति देती है तो सिर्फ कविता है। હું પણ એ જ કહું છું મિત્રો કે જીવનમાં કોઈને કોઈના માટે ટાઈમ નથી, કોઈને કોઈના માટે સમય નથી અને પ્રેમ નથી। એવા સમયમાં જો આપણને જિંદગીમાં આગળ વધવાનું, આગળ ધપવાનું જો કોઈ આશ્રય આપી શકે તો એ છે આપણું કાવ્ય પઠન। मैं आपने कई कहूँ हुक्म, मैं तो वही कह सकूँ कि मुजरो सा खम्मा घड़ी आप आए गया हो, तो अब आपको बहुत बहुत स्वागत है। हटे आन में आपने सुना वाला की कविता का आप खोला भाई शैलेश भाई, मजा आए गयो, वाह वाह क्या बात है। कहने की बात सिर्फ इतनी सी है कि चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, अंग्रेजी हो, गुजराती हो, मराठी हो, राजस्थानी हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, सारी भाषाएं हमारी है और हर भाषा में एक ही बात है, वाह वाह क्या बात है। जानम नहीं, जानम जानम ये तेरे बाल भी झाड़ू की तरह है। इधर ही बोलो, इधर इधर इधर, हाँ। जानम ये तेरे बाल भी झाड़ू की तरह है, तस्वीर बनाने में जरा देर लगेगी। मालिक ने कलम थाम के घंटों यही सोचा, हाँ। सुंदर को बनाने में जरा देर लगेगी। हाय 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 हाय। एक कुंवारे को कितनी चिंताएं सताती हैं। सही बात है। प्रियंवदा जी मिश्रा जी के टाई लगाती हैं। ओए होए, शर्मा मैडम शर्मा जी के टाई लगाती हैं। क्या बात है। जूता चमका नहीं मिले तो लेते रोज खबर जी। पारो शादी कर लेना ये है मेरी अर्जी। वो जख्म उसने हाल में जलते हुए दिए, वो जख्म उसने हाल में जलते हुए दिए, वो जख्म उसने हाल में जलते हुए दिए, रखने पड़े मिसाल में जलते हुए दिए। भाई क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत अच्छे। पूजा के थाल जैसा वो चेहरा लगा मुझे, पूजा के थाल जैसा वो चेहरा लगा मुझे, तो नयन जैसे थाल में जलते हुए दिए। भाई वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक दिन टकराई नुक्कड़ पर सुर्ख हो गए गाल, हो एक दिन टकराई नुक्कड़ पर सुर्ख हो गए गाल।
हिरनी सी कातर हो थम गई आंखें हुई गुलाल जाल में फंस गई मीन बिचारी आंखों पर छाई अंधियारी थोड़ी मुस्काई मतवारी तो प्राणों पर चली कटारी रे मैंने देखी जब से एक कुंवारी रे मैंने देखी जब से एक कुंवारी रे। आज जो ये मैराथन मेगा एपिसोड हम करने जा रहे हैं जो 2 दिनों तक चलने वाला है और उसमें हमारे साथ हमारे कवि मित्र होंगे जो कुछ सुनाएंगे ऐसा जिनके लिए आप कहने ही वाले हैं वाह वाह क्या बात है। तो हमारे साथ वो लोग बैठे हैं जिन्होंने आलोचनाओं की परवाह नहीं की और हमेशा लिखा और बहुत अच्छा लिखा, इतना खूबसूरत लिखा जितनी खूबसूरत ये है। थैंक यू। लो ये तो सीरियस हो गई। हम भाषाओं की बात कर रहे थे तो हमारे शो में भी देखिए, इधर लैंग्वेज है इधर बॉडी लैंग्वेज है, बस फर्क इतना ही है। यहां से शब्द निकलते हैं, यहां से आइए मिलते हैं हमारे उन साथियों से जो आज की इस महफिल में रंग भरने वाले हैं। मिलते हैं हमारे सबसे खूबसूरत मेहमान। दिखता आदमी चेहरे से नहीं है, दिखता आदमी जहन से है और ये जहन के बड़े खूबसूरत हैं। सुंदर मालेगावी इनका नाम है और कमाल के शेर कहते हैं साहब। जरा तालियां बजाइए सुंदर मालेगावी जी। सुंदर मालेगावी जी के जो पास बैठी हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये आपके बालों में 2 गुलाब के फूल, क्या राज है इनका? खुशबू, कविता की भी खुशबू और गुलाब की भी खुशबू। आपने कार्यक्रम की शुरुआत में कितना अच्छा बोला था कविता के बारे में। जी जी बोलिए। हाँ। मुझे याद आता है। हाँ। मंत्री चाहे रूठ जाए घोटालों में छूट जाए झूठ के सभी कपाट खोलती है कविता। मणियां मिले या हथकड़ियां मिले कवि को सत्य को तराजू में ही तोलती है कविता। बात चाहे छोटी लगे खरी और खोटी लगे सबके हितों की बात बोलती है कविता। मांग का सिंदूर जले गोली सीमाओं पे चले देश प्रेमियों में आग घोलती है कविता। देश प्रेमियों में आग घोलती है कविता। ये होता है कवि, माइक मिला नहीं कि सवाल कोई भी हो अपनी कविता सुना दो। क्या बात है मधुमोहिनी उपाध्याय जी, क्या बात। मधुमोहिनी जी के पास जो बैठे हैं एक ऐसा छुपा रुस्तम जो वाह वाह क्या बात है कि मंच पे आया और देखिए आज स्टार कवि हो गए अनिल अग्रवंशी। भाई क्या बात है, जरा तालियां बजाइए इनके लिए। इधर जो हमारे तीनों मित्र बैठे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सुंदर मालेगावी की भैंस मर गई है और उस पर जो शोक सभा रखी है उस पर मंगल नसीम जी आए हैं। देखिए शोक सभा का दृश्य। जी जी। इसकी कजन थी क्या? आंसू तो ऐसे बहा रही है जैसे मौसी की बेटी हो भैंस। कितने साल की थी? अरे उसकी उम्र ही क्या थी। कितनी अफेक्शनेट थी ना, बिल्कुल भाभी की तरह। कितना देती थी? जरूरत पड़ता दे ही देती थी। हमारे घर भी 1-2 लीटर भेजा आपने। मेरी रगों में और मेरे खानदान की रगों में माँ के दूध से ज्यादा उस भैंस का दूध दौड़ रहा है। मंगल नसीम जी आज हमारे बीच में बड़े गंभीर मुद्रा में बैठे हैं, लेकिन मंगल नसीम जी एक बड़े ही काबिल शायर हैं। एक ज़माने में पढ़ाते भी थे, लेकिन उन्हें लगा कि अब पढ़ाने से ज़्यादा मुझे लोगों की कविताएं लोगों को पढ़ाने की ज़रूरत है। तब से उन्होंने अपने प्रकाशन का काम प्रारंभ कर दिया। हमारे बीच में मंगल नसीम जी के पास में बैठी हैं डॉक्टर नसीम निकहत। पत्रकारिता से अपनी ज़िंदगी शुरू की और कमाल का लिखा और जितना लिखा खूब लिखा। और मैं जानता हूँ आज जब वो सुनाएंगी तो आप कहेंगे भाई वाह वाह क्या बात है। डॉक्टर नसीम निकहत के पास जो बैठे हैं नाम उनका कमाल का है, खटका राजस्थानी। जरा माइक उठाइए साहब। ये सुरेश पारिक साहब खटका कैसे हो गए? आप जानते हो आगरा पागल खाना है। एक बार वहाँ काका हाथरसी और हम कवि सुनने गए थे जी, तो वहाँ हम छोटे छोटे जो है व्यंग सुना रहा था। तब जो श्रोता थे उनको लगा झटका, तो काका हाथरसी बोले सुरेश पारिक शशिकर तुम्हारे नाम क्या ये होना चाहिए खटका। क्या बात से मैं खटका राजस्थानी लगा रहा हूँ। वाह वाह वाह। और यही मेरी पहचान है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत।
तो हम आज की महफिल में शुरुआत करते हैं उससे जिसकी कविताएं सुन के आपको इतना आनंद आएगा जिसकी हद नहीं। कुछ लोग हैं जो जिंदगी के अंदर बहुत दुआएं पाते हैं। दुआएं इसलिए पाते हैं कि वो लोगों के चेहरों पे तबस्सुम लेके आते हैं। तो आइए सुंदर मालेगांवी जी, जरा हमारी दुआएं भी कबूल कीजिए। आइए सुंदर मालेगांवी जी। शैलेश जी, जी जिंदगी में बहुत सी चीज़ों के लिए आदमी चाहता है कि जल्दी हो जाए, मगर वो देर से होती है। हाँ, अब बहुत सी चीज़ों के बारे में चाहता है कि देर से हो, वो जल्दी हो जाती है। बस इतना सा कह दो ना, शादी और तलाक। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि तलाक जल्दी हो जाता है, शादी पे बहुत देर लगती है। हमारे दाल का कारोबार करने वाले अनिल जी भी हैं, तो पहली लाइन इनके लिए स्वागत है। ये दाल गलाने में जरा देर लगेगी। हाय हाय, क्या बात है, बहुत अच्छे। ये दाल गलाने में जरा देर लगेगी, सरकार गिराने में जरा देर लगेगी। हाय 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 हाय। और जानम नहीं, जानम ये तेरे बाल भी झाड़ू की तरह है। इधर ही बोलो, इधर इधर। हाँ, जानम ये तेरे बाल भी झाड़ू की तरह है, तस्वीर बनाने में जरा देर लगेगी। हाय हाय। और ससुरे के नहीं सास के तेवर हैं खतरनाक, ससुरे के नहीं सास के तेवर है खतरनाक, गुलछर्रे उड़ाने में जरा दिल्ली की तरह ये भी कई बार है उजड़ा। क्या बात है, वाह 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 वाह। दिल्ली की तरह ये भी कई बार उजड़ा, वाह वाह वाह। दिल्ली की तरह ये भी कई बार है उजड़ा, इस दिल को बसाने में जरा देर लगेगी। हाय हाय हाय। और पत्नी की धमक और गरज सुन तो रहा हूँ। क्या बात है। पत्नी की धमक और गरज सुन तो रहा हूँ, बरसात को आने में जरा देर लगेगी। क्या बात है। और सुंदर तेरी हालत है फटी नोट के जैसी। हाय 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 हाय। सुंदर तेरी हालत है फटी नोट के जैसी, ये नोट चलाने में जरा देर लगेगी। मैं कहना चाहती हूँ जी। कि मालिक ने कलम थाम के घंटों यही सोचा, हाँ। सुंदर को बनाने में जरा देर लगेगी। हाय 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 हाय। देखिए, लोग खून और पसीने की बहुत बात करते हैं, खून के कलर के ऊपर बात होती है, खून ऐसा खून वैसा। मैं पसीने पे बात करना चाहता हूँ। वाह वाह वाह। खून महंगा नहीं होगा इस बार पसीने से। क्या बात है। खून महंगा नहीं होगा इस बार पसीने से, अब टैक्स वसूलेगी सरकार पसीने से। क्या बात है। अब टैक्स वसूलेगी सरकार पसीने से। जब हद से गुजरती है गर्मी तेरी यादों की, जब हद से गुजरती है गर्मी तेरी यादों की, मैं दिन में नहाता हूँ 100 बार पसीने से। मैं दिन में नहाता हूँ 100 बार पसीने से। ऐ बात सबा तू ही कूलर की हवा ला दे। हाय हाय। क्या बात है। हाय हाय हाय। ऐ बात सबा तू ही कूलर की हवा ला दे। पागल हुआ जाता है दिलदार पसीने से। हाय हाय हाय। खून में है शक्कर मेरे। अच्छा, ब्लड शुगर। ओह माय गॉड। जी। अच्छा, हिंदी में नहीं समझा था। हिंदी, अरे इनकी हिंदी यही है भाई। मैं बताऊं, सुंदर का इस शेर के पीछे जो है पिछले दिनों ऐसा ही हुआ। रोज सुबह 4:30 बजे उठे, भूखे पेट, रसोई में जाए, डब्बा उठाए, शक्कर का डब्बा खोले, देखे, बंद करे और फिर वापस आ जाए। रोज सुबह 4:30 बजे यही। मैंने कहा भैया सुंदर क्या कर रहे हो? बोले डॉक्टर ने सुबह सुबह भूखे पेट शुगर चेक करने के लिए कहा है। खून में है शक्कर तेरे, डर चोटी से लगता है। खून में है शक्कर मेरे, डर चोटी से लगता है।
खत इसलिए लिखता हूँ हर बार पसीने से। क्या बात है, हर बार पसीने से। 100 डिग्री से भी ज्यादा महंगाई की गर्मी है। क्या बात है, 100 डिग्री से भी ज्यादा महंगाई की गर्मी है। इस बार नहा लेगा संसार पसीने से। वाह वाह वाह। इस बार नहा लेगा संसार पसीने से। क्या बात है, सोना चांदी हंडा कलसी चिल्लर विल्लर सब। हाय हाय हाय। सोना चांदी हंडा कलसी चिल्लर विल्लर सब। पत्नी लेकर भाग गई है बिस्तर बिस्तर सब। इस हज़ल का आपको ज़्यादा मज़ा तब आएगा जब मैं बताऊंगा कि ये हज़ल किस गज़ल पे लिखी गई है। डॉक्टर राहत इंदौरी जो हमारे एक बड़े दोस्त शायर हैं, बड़े मकबूल शायर हैं, उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध गज़ल है, लेकिन उनके जो पढ़ने का अंदाज़ है वो इस तरह से, और इनके पढ़ने का अंदाज़ में देखिए। वो कहते हैं कि उसकी कत्थई आँखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियाँ उरियाँ खंजर वंजर सब। सुंदर। सोना चांदी हंडा कलसी चिल्लर विल्लर सब। पत्नी लेकर भाग गई है बिस्तर बिस्तर सब। और तेरी गली से अक्सर हमको मिले यही तोहफे। तेरी गली से अक्सर हमको मिले यही तोहफे, गंदे अंडे सड़े टमाटे पत्थर वत्थर सब। अब भारत को अब कौन दिशा में लेकर जाएंगे? भारत को अब कौन दिशा में लेकर जाएंगे? पंडित वंडित मुल्ला उल्ला लीडर विडर। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया शेर है। सुंदर को शादी की बधाई देने आए हैं। अच्छा। चूहे बिल्ली खटमल मटमल मच्छर वच्छर सब। क्या बात है, सुंदर ने जिस ढंग से सुनाया। सुंदर, तुम्हारे लिए जो है सिर्फ ये यूथ ही नहीं, ताली बजा रहे हैं साहित्यकार वाहित्यकार कवि ववि शायर वायर सब। भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। सुंदर मालेगावी जी, आपने शानदार शुरुआत कर दी है इस महफिल की, और अब महफिल की शुरुआत जब आपने कर ही दी है तो मैं चाहता हूं कि इस शुरुआत को मैं और थोड़े अलग रंग तक लेके जाऊं और बुलाऊं उन्हें जो जितने अच्छे मोहब्बत के गीत लिखती है उतनी ही खूबसूरती से हास्य और व्यंग की बातें भी करती है, और इस खास अंदाज से करती है जिस खास अंदाज में गुलाब उनके बालों में लगा है। तो मधु मोहिनी उपाध्याय जी, जरा आप चले आइए, सारा देश आपके लिए तालियां बजा रहा है। आइए मधु मोहिनी। सुंदर जी बात कर रहे थे घर बसाने की। जितने भी कुंवारे इस शो को देख रहे हैं सुन रहे हैं, मैं उनसे एक अर्जी लगा रही हूँ जी। कुंवारो शादी कर लेना, ये है मेरी अर्जी। सुन लीजिए। कुंवारो शादी कर लेना, ये है मेरी अर्जी। पति पत्नी घर की बिल्डिंग के होते मेन पिलर जी। क्या बात है। पति पत्नी घर की बिल्डिंग के होते मेन पिलर जी। कुंवारो शादी कर लेना, ये है मेरी अर्जी। तर्क देती हूँ शादी के लाभ। एक कुंवारे को कितनी चिंताएं सताती हैं। सही बात है। प्रियंवदा जी मिश्रा जी के टाई लगाती हैं। ओए होए। शर्मा मैडम शर्मा जी के टाई लगाती हैं। क्या बात है। जूता चमका नहीं मिले तो लेते रोज खबर जी। कुंवारो शादी कर लेना ये। और शादी के लाभ जी। भारत उत्सवों का देश है। होली दिवाली बिन ब्याहे का जीवन तो रसहीन हुआ करता है। जीजा साली सलहज को निर्द्वंद छुआ करता है। दिवाली होली आते पड़ जाता और जिगर जी। क्या बात है। कुंवारो शादी कर लेना, ये है मेरी अर्जी। पति परमेश्वर पति जगदीश्वर पति सब कुछ होता है, किंतु कुंवारा ईश्वर बनने के अवसर खोता है। सब रिश्ते प्यारे पत्नी का होता नहीं फिलर जी। क्या बात है। शादी कर लेना, ये है मेरी अर्जी। कुंवारो शादी कर लेना, ये है मेरी अर्जी। और भारत परंपराओं का देश है जी। पत्नियां व्रत रखती हैं,
कैसा भी हो कि टल्लू और निठल्लू की पत्नी व्रत रखती है। टल्लू और निठल्लू की पत्नी व्रत रखती है। शैलेश जी, चंदा को दे अर्घ्य पांव छू कर कुछ चखती है। क्या बात है? आज तो 12 नहीं बजाना बोली मिसेस बनर्जी। पारो शादी कर लेना ये है मेरी अर्जी। दंपति का प्रयोग मैंने किया है। पति पत्नी का जोड़ सदा दंपति कहलाता है। क्या बात? पत्नी के दम पर ही पति डैडी कहलाता है। फूल खिले बगिया में जो ही होता सुखद सफर जी। क्या बात है? पारो शादी कर लेना ये है। और अंतिम, आजकल शादी होती है तो छपता है कार्ड, मैरिज। हमारे हिंदी में कहते हैं पाणी ग्रहण। एक अच्छी सी बात कह रही हूँ, एक सच्ची सी बात कह रही हूँ, एक कविता कह रही हूँ कि जोड़े से ही जुड़ जाती तस्वीरें और तकदीरें। क्या बात है? पाणी ग्रहण होते ही दो की होती एक लकीरें। क्या बात है? वाह 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 वाह। होते ही दो की होती एक लकीरें। एक को चोट लगे तो दूजा रोता शाम सहर जी। क्या बात है? पारो शादी कर लेना ये है मेरी अर्जी। पारो शादी कर लेना ये है मेरी अर्जी। पति पत्नी घर की बिल्डिंग के होते मेन पिलर जी। क्या बात है? थैंक यू, थैंक यू। भाई वाह वाह, मधुमोहिनी उपाध्याय जी, आपने देश के सारे कुंवारों के लिए ये जो उनका एंथम गाया है, ये किसी एंथम से कम नहीं है। सारे कुंवारों के लिए शादी कर लेना। कुंवारों को बहुत ज्यादा फायदे नहीं होते जिंदगी में, बस एक फायदा ये होता है कि वो पलंग के दोनों साइड से उतर सकता है निश्चित तौर पे। अब देश भर के कुंवारे इस दौड़ में लग जाएंगे कि अब हम शादी कर लें, जल्दी कर लें, जल्दी से जल्दी कर लें। लेकिन जिंदगी में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, ठहराव होना चाहिए। शायरी ठहराव लाती है। एक ऐसा ही शायर हमारे साथ है, जब वो सुनाते हैं उनके शेर ऐसी राहत पहुंचाते हैं जैसे भरी धूप में कोई बादल सर पे आ गया हो। आइए हम मिलते हैं मंगल नसीम से, जोरदार तालियां। मैं कुछ पढ़ूं इससे पहले मुझे ये जानना था शैलेश भाई कि मधुमोहिनी जी ने अपने गीत में 2 बार एक लाइन बोली, ठल्लू और निठल्लू की पत्नी व्रत रखती है जी, और दोनों बार कहा शैलेश सुनो जी। इन दोनों बातों का मैं रिश्ता थोड़ा जानना चाह रहा था। रिश्ते की बात ही नहीं है भाई। मधुमोहिनी जी का पूरा गीत अगर मैं खड़ा होकर सुनूं तो मैं ठल्लू और निठल्लू ही हुआ। मित्रों, इन जलते हुए दियों के नाम कुछ शेर। इरशाद। वो जख्म उसने हाल में जलते हुए दिए। वो जख्म उसने हाल में जलते हुए दिए। वो जख्म उसने हाल में जलते हुए दिए, रखने पड़े मिसाल में जलते हुए दिए। भाई क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे। पूजा के थाल जैसा वो चेहरा लगा मुझे। पूजा के थाल जैसा वो चेहरा लगा मुझे। तो नयन जैसे थाल में जलते हुए दिए। भाई वाह वाह वाह, भाई बहुत बढ़िया। और दोस्तों, ये शेर बहुत आपकी तवज्जो, बहुत आपका ध्यान चाहता है जी कि मेहंदी रची हथेलियां लहरों ने चूम ली। मेहंदी रची हथेलियां लहरों ने चूम ली, छोड़े जब उसने ताल में जलते हुए दिए। हाय 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 हाय, क्या बात है। और एक और चित्र देखे कि घूंघट उठा तो नूर में हर शय नहा उठी। घूंघट उठा तो नूर में हर शय नहा उठी, सहमे शबे विसाल में जलते हुए। हाय 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 हाय, क्या भाई मुझे बच्चों को अर्थ बताना पड़ेगा इसलिए। शबे विसाल का अर्थ है मिलन की रात, और जो नूर है उसका मतलब रोशनी, प्रकाश। घूंघट उठा तो नूर में हर शय नहा उठी, सहमे शबे विसाल में जलते हुए दिए। क्या बात है। और आंधी का दूर दूर तलक कुछ पता नहीं। क्या बात है। आंधी का दूर दूर तलक कुछ पता नहीं, रहना न इस ख्याल में जलते हुए दिए। हाय 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 हाय, क्या बात है। हंसी खुशी का माहौल है। एक गजल हाजिर करना चाहता हूं। इस गजल में शैलेश भाई मैंने लोगों की प्रकार बांधी है, कुछ नस्लें बांधी है। दुनिया में मिलते हैं कैसे कैसे रंग रंगीले लोग, शर्मीले, नखरीले, बर्फीले, बेहद जोशीले लोग। क्या बात है, वाह वाह वाह। यहाँ से 2-3 शेर। हाँ। अक्सर
पत्थर दिल होते हैं फूलों सी सूरत वाले। अक्सर पत्थर दिल होते हैं फूलों सी सूरत फूलों वाले। सी सूरत वाले, फूलों जैसे दिल रखते हैं चेहरों से पथरीले लोग। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत अच्छे। एक और नस्ल देखिएगा जी, ये नस्ल समाज में बहुत मिलती है। चाहे जितना कड़वा बोले, झगड़ा कर ले, लड़ मर ले, चाहे जितना कड़वा बोले, झगड़ा कर ले, लड़ मर ले, दिल से लेकिन बेहद प्यार करेंगे ये गुस्सीले लोग। क्या बात है भाई, वाह। और एक और खास नस्ल जी, पैसा हो तो यूं फूकेंगे जैसे इनका दुश्मन है। अच्छा, अरे वाह वाह वाह। पैसा हो तो यूं फूकेंगे जैसे इनका दुश्मन है, और फिर झोली फैलाए फिरते हैं ऐसे खर्चीले लोग। हाय 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 हाय, क्या बात है, बहुत बढ़िया। गजल का आखिरी शेर। जी इरशाद। ये शेर मैंने सांप से कहा। एक दांत में जहर और दुनिया को डराता फिरता है। शेर सुनिएगा। सुना। क्या चुटकी भर जहर लिए फिरते हो बाम्बी के वासी? बाम्बी के वासी, वाह 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 वाह। क्या चुटकी भर जहर लिए फिरते हो बाम्बी के वासी? हम लोगों में होंगे तुमसे कई गुना जहरीले लोग। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह वाह। दुनिया में मिलते हैं कैसे कैसे रंग रंगीले लोग। वाह वाह वाह। और आखिर में दोस्तों 2-3 शेर। जी। जितना अपनापन होता है उतना ही बंधन होता है। क्या बात है। मुझसे मेरा मन मत मांगो, मुझसे मेरा मन मत मांगो, मन का भी एक मन होता है। क्या बात है। और एक और शेर देखें। जी। तुम आए मन यूं महका जो, तुम आए मन यूं महका जो, तुम आए मन यूं महका जो, महका चंदन वन होता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। महका चंदन वन होता है। और आखिरी शेर गजल का कि सुंदरता होती है मन की। सुंदर भाई सुनिए, सुंदरता होती है मन की, सुंदरता होती है मन की, तन तो पैराहन होता है। हाय 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 हाय। पैराहन अर्थात पोशाक, वो जो कपड़े जो हमने पहने, भाई क्या बात है, वाह। जाते जाते दोस्तों सुंदर भाई ने मजाक में, हंसी में कुछ बड़ी तीखी यथार्थ कहे। जी। ये 2 शेर मैं इनके नाम करके जाना चाहता हूँ कि जाते हुए वो बोलकर एक ऐसा सच गया जो सच हर एक शख्स का चेहरा खुरच गया। क्या बात है, वाह 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 वाह। जो सच हर एक शख्स का चेहरा खुरच गया। और मुझको था ये ख्याल कि उसने बचा लिया। क्या बात है, मुझको तो ये ख्याल, मुझको था ये ख्याल कि उसने बचा लिया, उसने बचा लिया। उसको था ये मलाल कि ये कैसे बच गया। हाय 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 हाय, भाई क्या बात है मंगल भाई, बहुत बढ़िया शेर है भाई, वाह बहुत अच्छे। और इस गजल का मक्ता भी हाजिर करके जाना चाहता हूँ। जी। कोई तवील उम्र भी यूं ही जिया नसीम। तवील लंबी, तवील माने लंबी उम्र, दीर्घायु। जी। अभी आप 96 साल जिए और जब मरे और घर का 8वें घर का आदमी पूछता कौन थे तो क्या जिए यार। जी जी। कोई तवील उम्र भी यूं ही जिया नसीम, कोई जरा सी उम्र में इतिहास रच गया। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह। गजल इतनी खूबसूरत विधा है कि मेरे ख्याल से देश की कौन सी ऐसी भाषा है जिसमें गजल नहीं कही जा रही, नहीं लिखी जा रही। और जिंदगी के अंदर ये जो मोहब्बत की भाषाएं हैं ये बरकरार रहनी चाहिए, वरना भाषाओं का तो क्या है साहब। मैं सुंदर भाई साउथ इंडिया गया एक बार, चेन्नई, एक प्रोग्राम में। तो जो मेरे दोस्त थे वो नॉर्थ इंडियन, उनकी वाइफ साउथ इंडियन। तो दोस्त ने कहा कि भाई शैलेश जी घर पे आ रहे हैं खाना खाने के लिए, तो तुम उनको ज़रा आग्रह करना, तुम्हें हिंदी नहीं आती है लेकिन उनको कहना प्यार से कि शैलेश जी खाइए खाइए, शर्म मत कीजिए। हाँ मैं बोलेगी, मैं अच्छा बोलेगी, पकड़ेगी एकदम बोलेगी मैं। तो बोले, उसको सिखा दिया भाई शैलेश जी खाइए खाइए, शर्म मत कीजिए। मैं गया डिनर के लिए, जैसे ही बेटा आई मेरे पास, शैलेश जी खाइए खाइए, शर्म तो है नहीं। अब चूंकि मुझ में थोड़ी बहुत शर्म थी इसलिए मैं ज्यादा नहीं खा पाया, लेकिन मैं जानता हूं आपको इस वक्त भूख तो नहीं लग रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा कुछ खा लें। तो जब तक आप खाने का करें इंतजाम, तब तक एक अल्प विराम।
स्वागत है फिर से वाह वाह क्या बात है, मैं जहां पे सिर्फ कविताएं नहीं है, खुशी और ठहाकों की पूरी महफिल है। हम एक ऐसी प्रतिभा को आपके समक्ष बुलाने जा रहे हैं जो कि बड़े कमाल के कवि हैं, और यकीन मानिए जब आज आप उन्हें सुनेंगे तो देश का हर कवि सम्मेलन का आयोजक कहेगा भाई इनका नंबर पता करो। हमें कैलाश मंडेला को बुलाना है। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे सुपर उस्ताद कैलाश मंडेला। मोहिनी जी अभी कुंवारों की बात कर रही थी जी। 4 पंक्तियां मैं आपको कहता हूं जी, मुझे देखें और इनको सुने। सुना कि आंखें जब 4 हुई, नजरें बेकार हुई, ज्यादा घूरने के ये दुखद परिणाम है। अच्छा। थी वो भी कुंवारी और मैं भी था कुंवारा, पर मेरा नाम अब तक बदनाम है। कि काश होती पास तो न होते यूं उदास यार, बीत गई याद में ही उम्र ये तमाम है। और काल के कराल से ये बाल भी हलाल हुए, पहले पहले प्यार का ये आखिरी इनाम है। पहले पहले प्यार का ये आखिरी इनाम है। वाह वाह वाह। और पहले प्यार की प्रथम अनुभूति तमाम कुंवारों को समर्पित करता हूँ। क्या बात क्या है? अनुभूति हुई, क्या हंस हुआ मेरे प्यार का गीत कहता हूँ। कि मेरे मन पर चढ़ी खुमारी, मेरा जीरा रहता भारी, करवट बदलूं रातें सारी। कि दिल पर खाई मैंने चोट करारी रे, मैंने देखी जब से एक कुंवारी रे, मैंने देखी जब से एक कुंवारी रे। क्या हंस हुआ कि नैन मिले बस नैनों से पर नहीं करी कोई बात हो, नैन मिले बस नैनों से पर नहीं करी कोई बात। आजू बाजू बैठे बैठे कट गई सारी रात, केवल देखी नजरें खारी, होठों बीच दबी सिसकारी, धीमी धीमी सी टिचकारी। टिचकारी तो समझते हैं साहब, हाथ लगाए और सारे कुंवारे जानते होंगे। कि होठों बीच दबी सिसकारी, धीमी धीमी सी टिचकारी, और जी भर कर नजर उतारी रे, मैं तो देख आया हूँ एक कुंवारी रे। क्या बात है। कि एक दिन टकराई नुक्कड़ पर सुर्ख हो गए गाल हो, एक दिन टकराई नुक्कड़ पर सुर्ख हो गए गाल। हिरनी सी कातर हो थम गई आंखें, हुई गुलाल जाल में फंस गई मीन बिचारी। आंखों पर छाई अंधियारी, थोड़ी मुस्काई मतवारी, तो प्राणों पर चली कटारी रे। मैंने देखी जब से एक कुंवारी रे, मैंने देखी जब से एक कुंवारी रे। स्मृतियां कैसे आती देखे आप जी। कि कमर नटी सी झोले खाए चले अटपटी चाल हो, कमर नटी सी झोले खाए चले अटपटी चाल। केश घनेरे घूंघट बनकर पर्दा देते डाल, जिधर भी देखूं दिखे वो प्यारी, मुझको कैसी लगी बीमारी, मेरी सेहत गिर गई सारी। कि तीर छोड़ गई हत्यारी रे, मैंने देखी जब से एक कुंवारी रे, मैंने देखी जब से एक कुंवारी रे। कि जब भी देखूं घूर घूर तो दूर दूर वो भागे हो, जब भी देखूं घूर घूर तो दूर दूर वो भागे। पर दोनों के हृदय पटल पर भाव एक से जागे, मन की आशा हुई शिकारी, मौका देखे बारी बारी। छू गई उसकी कोर किनारी, तो लगी पोर पोर चिनगारी रे, मैंने देखी जब से एक कुंवारी रे। और आखिरी बात, क्या हंस हुआ इस प्यार का। बढ़िया बढ़िया। कि जब भी मैं मिस कॉल करूं तो दौड़ी दौड़ी आए, लोक लाज से डरती, कुछ भी कहने से शर्माती छोरी, लोक लाज की मारी, तड़पे मन ही मन बेचारी, डरती प्रगटे ये लाचारी। क्या कि मेरा बाप है पुलिस अधिकारी रे, मैंने देखी जब से एक कुंवारी रे, मैंने देखी जब से एक कुंवारी। क्या बात है, क्या बात है। और ये तो थी कुंवारों की व्यथा कथा जी। और अब मैं घेर बदलता हूँ। देश के भ्रष्ट नेताओं पर कई लोगों ने कई तरीके से बात कही, मैं अपने तरीके से एक पैरोडी कहता हूँ। जी। लगा कुर्सी पे दाग छुड़ाऊं कैसे, लगा कुर्सी पे दाग, कुर्सी पे दाग छुड़ाऊं कैसे, पद बचाऊं कैसे, लगा कुर्सी पे दाग छुड़ाऊं
कैसे लागा कुर्सी पे दाग। और ये कुर्सी आत्मा मोरी पद है माया जा। क्या बात है। संसद मेरे बाबुल का घर, जेले हैं ससुराल। हाँ, जाके पब्लिक से नजरें मिलाऊं कैसे, पद बचाऊं कैसे, लागा कुर्सी में दाग छुड़ाऊं कैसे, लागा कुर्सी पे दाग। हो गई मैली मोरी ये कुर्सियां, दौरे गबन सी गोरी ये कुर्सियां। खाके माल ये सारा मैं पचाऊं कैसे, पद बचाऊं कैसे, लागा कुर्सी में दाग छुड़ाऊं कैसे, लागा कुर्सी पे दाग। भूल गया सब वचन चुनावी, क्या बात है। पद के मद में हो गया हावी। फिर से काठ की हंडिया चढ़ाऊं कैसे, पद बचाऊं कैसे, लागा कुर्सी पे दाग छुड़ाऊं कैसे, लागा कुर्सी पे दाग। जिम धनन घृत पानम पान तेरे खादिम तनन नित खा, खूब मजे में खा दिखाए तेरे चेले सारे, खाए खूब धांधल मचाए सारे। जिम धनन सब सुकुन सुकुन सानी धानी तानी तानी गृह तनन निज तानम तान कर छानम छनन नित छा, खूब मजे में खा। खागा बढ़ता खागा बढ़ता खागा बढ़ता, घरन 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 बैंक भरन चरण, खाकर खन के खन नन 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 कातर सब जनन जन जन मन मन जन जन मन मन, हानिन हनन नित जानम मान सम्मानम, धनन करे ना मनन करे ना ये डरे ना। स्वर्ग सुखन सी सजाए कुर्सी नाचे, तानी सिर सिर तानी बन दानी मानी ज्ञानी हानिन सहेरी जनता। शातिर धूम धन नन माहिर जूम हन नन, शातिर धूम धन नन माहिर जूम हन नन, शातिर धूम धन नन माहिर जूम हन नन, शातिर जीती माहिर जीती शातिर जीती माहिर जीती, हरदम 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 काम दाम नित खा, काम दाम नित खा। जिन धनन गृत पानम नानि नारे नारे धनन नित खा, धनन नारे नारे धनन नित खा, धनन मोजवा। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। शाहपुरा एक कस्बा है, भीलवाड़ा ज़िले में है, जो कि राजस्थान प्रदेश में है, और उस कस्बे से कैलाश मंडेला आते हैं। और यकीन मानिए, इस तरह के शास्त्रीय आधारित राग पे कुछ लिखना, उसे सुनाना और सुन के तालियां बटोर लेना और इस देश के युवा वर्ग को अपने पैरों पे खड़े होकर तालियां बजवाने पे मजबूर कर देना, ये जताता है कैलाश मंडेला तुम सचमुच छुपे ही नहीं रुस्तम हो। जोरदार तालियों से स्वागत करें कैलाश मंडेला का। और आइए, वाह वाह क्या बात है कि मंच पे हम कैलाश मंडेला को एक स्मृति चिन्ह दें, जो ये सारे देश को अब जाके बताएंगे और कहेंगे रुस्तम हो तो इस तरह का। क्या बात है। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है। हमारे छुपे रुस्तम कैलाश मंडेला ने कुछ ऐसा सुनाया कि आपने कहा कि भाई कमाल हो गया। निश्चित तौर पे कमाल हो गया। जब इतनी अच्छी कविताएं इतने अच्छे ढंग से सुनी जाती है तो लोग कहते हैं कि भाई क्या बात है। लेकिन कविताएं तो लिखी जा रही है, लेकिन देश की राजनीति पे असर हो तब ना। हम चाहते हैं कि भ्रष्ट राजनीति का हो काम तमाम, लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। स्वागत है आपका उसी शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। प्रेम का जो भाव उर्दू में होता है बड़ा अलग होता है। जैसे मोहब्बत हो जाए तो प्रेमी उर्दू में ये कहेगा जब बात करेगा कि हाय कितनी कातिल लग रही हो। उफ, लिल्ला। अब इसी चीज को आप अंग्रेजी में कह मर्डरर लग रही हो। बात वही है, लेकिन अर्थ कितना खूबसूरत हो जाता है। लेकिन जो आम आदमी है वो इस चक्कर में नहीं पड़ता। उसकी भाषा सिंपल है, तू वो टॉप लग रही है। उसका ऐसा ही है सीधा सा, आज मेरे मोहल्ले के अंदर एक टंच आया है।
आम आदमी इस चक्कर में नहीं पड़ता कि भाषा का सौंदर्य कैसा हो, वो सीधे सीधे अपने विचार प्रकट कर देता है। देखते हैं किस तरह से। वो रूठ के कहती है हमसे कि तुम्हारा तो मेल जोल कम हो गया है। उस पगली को कौन समझाए कि पेट्रोल महंगा हो गया है। लो जी, मेरा एक शेर अर्ज है। इधर भी सितम हो गया, उधर भी सितम हो गया। अब मैसेज डिलीट कर दो, मेरा शेर खत्म हो गया। हंसते दिलों में गम भी है, मुस्कुराते आंखों में नम भी है। दुआ करते आपकी खुशी कभी ना रुके, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के दीवाने हम भी है। नींद नहीं आती रात में, चैन नहीं आता दिन में, तो मैंने गॉड से पूछा क्या यही प्यार है? तो गॉड ने बोला गर्मी में तो सबका यही हाल है। मैं बड़ी तारीफ करता हूँ हमारे इन आम आदमियों की, क्योंकि कविताएं किसी भी रूप में हो उनका होना अत्यावश्यक है। और कुछ लोग सिर्फ कविताएं लिख ही नहीं रहे हैं, दूसरों की कविताएं भी लोगों के सामने पहुंचाने का बखूबी कार्य कर रहे हैं। उनमें से एक शायर हमारे साथ हैं जो सिर्फ बहुत अच्छे शेर ही नहीं कहते, वो कोशिश करते हैं कि जो भी अच्छा लिख रहा है उन्हें छपवाया जाए। इसलिए उन्होंने एक प्रकाशन केंद्र अपना बनाया और उसमें कविता को प्रमोट करने के लिए, कविता को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत काम किया। आइए हम एक ऐसे ही समर्पित शायर को आज सम्मानित करें जिनका नाम है मंगल नसीम। अच्छे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। जब मंगल नसीम जी को हम सम्मानित कर रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि उनके परिवार का कौन सा सदस्य यहाँ उपस्थित है। मंगल जी की पत्नी सुषमा मंगल जी यहाँ उपस्थित है। हम चाहते हैं कि वो यहाँ तक आए। जोरदार तालियां। नमस्ते भाभी, कैसी हैं आप? ठीक है। कितने साल से आपकी शादी हो गई मंगल जी और आप? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। जब शादी हुई थी आपकी, उस जमाने में आपको पता था कि थोड़ा बहुत ही कविता वविता लिखते हैं या गजलें वजलें? मालूम था? हमने सबने बच्चों ने सहयोग दिया है इनको। कैसे सहयोग दिया? लिखने दो। रोकते नहीं है? रोकते नहीं। पेन कागज वागज ला के देते हैं? जी। कि बिजी रहो लेकिन इधर झांको मत। हाँ, मत झांको। हाँ, मतलब इधर रसोई वसोई में आने की जरूरत नहीं है। जो सब्जी में नहीं हो खा लो और लिखते रहो बैठ के। रसोई में देना आता ही नहीं है कुछ। ना कुछ आता ही नहीं। चाय भी बनानी नहीं आती। चाय भी बनानी नहीं आती। क्या किया आपने इतने सालों में? कुछ नहीं आता। शायरी आती है। खाली शायरी आती है। बात ये सो स्वीट। ये रिलेशनशिप का और ये रिश्ते का सबसे बड़ा सौंदर्य है, खाली शायरी आती है और कुछ नहीं आता। एक बात बताएं भाभी, मंगल जी की शायरी की वजह से कोई तकलीफ हुई कभी? नहीं, मुझे नहीं कभी हुई। शायरी की वजह से कुछ अच्छा हुआ? सब कुछ अच्छा हुआ। कभी आपने इनको कहा नहीं कि दिन भर बैठे बैठे शायरी करते रहते हो, कुछ और भी किया करो? नहीं। आपको डांटते हैं कभी? डांटते भी हैं। जब गलती करेंगे तो डांटेंगे भी। आखिरी बार किस बात पे डांटा था? अब सारी बात नहीं। सारी बात थोड़ी बता देते हैं। ये हिंदुस्तान है, ये हमारी संस्कृति है। हिंदुस्तान की कोई भी पत्नी जब पति के लिए ये कहे कि डांटते तो हैं, तो तुरंत उसको बैलेंस भी कर देती हैं खुद की गलती निकाल के। वो कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है, हम इन्हें लिखने देते हैं। तो यही हमारा रिश्ता है और यही रिश्ते बने रहने चाहिए। तब मंगल नसीम के 2 शेर मुझे याद आते हैं। वो कहते हैं कि साथ भी उनके रहना मुश्किल, दूरी भी उनसे सहना मुश्किल, और सब कुछ उनको ही कहना है जिनसे कुछ भी कहना मुश्किल। वाह वाह, क्या बात है।